बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और दिलखराश वाक़या जो है वो आपके सामने पेश करना है और उस मौजू पे बात करनी है कि जो कि हमारे माशरे के अंदर बढ़ता हुआ एक नासूर है और इस हमारे माशरे के अंदर एक कम इल्मी और कम फहमी की वजह से ये मामलात आए रोज़ रोनुमा वाक़यात हुए रहते हैं। इसी तरह ये जो वाक़या है ये इंसानियत, कानून और इस्लामी तालीमात की जो है ना कमी का भी हमें एहसास दिलाता है और उसकी अहमियत का एहसास दिलाता है कि हमें इन चीज़ों की तालीमात का इल्म होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये सिंध के शहर ढल में रोनुमा हुआ है। 2 दिन कबल उसका वाक़या के एक नौमौलूद बच्ची की जो जान है उसका ख़ात्मा कर दिया गया। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक ख़ानदान में शादी हुई जो कि वटा सटा के तौर पर हुई। हमारे ख़ानदान में वटा सटा का रवाज भी हमारे माशरे में बाज़ इलाक़ों में बहुत आम तौर पर चल रहा है और उसको एक रस्म व रवाज के तौर पर इसको देखा जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे बात करने की ये है कि इस्लाम के अंदर वटा सटा की शादी जायज़ नहीं है। कि वटा सटा शादी वो है कि जो किसी भी कोई भी रिश्ता करने वाला कोई शख्स कहता है कि मेरे बच्चों की शादी जो है वो आपके बच्चों के साथ इस एवज़ में होगी कि मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटी आपके घर और आपकी बेटी मेरे घर। ये वटा सटा है, यानी कि दोनों का रिश्ता का आपस में तबादला होता है। इस तरीके से जो शादी होती है उसको वटा सटा कहा जाता है और ये शादी इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं। और इसी तरह इस्लाम के अंदर तो जो जायज़ है उसकी वजाहत तो इस तरह से है कि वो हक महर जो है ना, अगर हक महर के अंदर ये चीज़ तय कर दी जाए, अगर मुआशरती तौर पर भी इसको कहा जाए कि मुफ्तियान ने जो इसको हराम करार दिया है वो इस बात पे बात की है कि चूँकि ये मामला हमेशा आखिर में आकर अगर एक इसके अंदर मिसाल ये देखें कि अगर एक शख्स जो है उसके ख़ानदान लड़के लड़की की आपस में निभाह नहीं हो रहा तो उसका मुतबादल हमारे माशरे में होता क्या है कि जो दूसरी फैमिली अच्छी भली गुज़र बसर कर रही हो तो वो उसको भी तलाक दे दी जाती है, वो भी घर अलहदगी करवा दी जाती है। ये हमारे माशरे में अक्सर देखने को मिलता है। मैं बल्कि एक अपने बहुत ही करीबी जानने वाले उनको भी मैं जानता हूँ, उनकी एक की शादी इसी वजह से अलहदगी हुई है, बाद में दूसरी बहन को उन्होंने खुद ही जुदा कर लिया। ये मामलात हमारे माशरे के अंदर चलते हैं जबकि ये शरीयत में जायज़ नहीं है। इसी तरह का ये वाक़या जो सिंध के अंदर हुआ है कि वो वाक़या हुआ और उनका झगड़ा होता है और अलहदगी के मामलात में इसी तरह फिर वो होता क्या है कि वो लड़की को जो हामला ख़तून है उसको 1 माह कबल अगवा कर लिया जाता है और जब वो नौमौलूद बच्ची जो है वो पैदा होती है तो उसकी जान का ख़ात्मा कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या है जिसके ऊपर जो है ना बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। और ये सारी बातें अगर हम कहें कि ये तालीमात इस्लामी तालीमात के ना होने की वजह से है, कानून को हम जानते नहीं हैं, कानूनी राय हक़ हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से हैं। ये वाक़या हमें जो सबक देता है कि देखें, जब भी कोई रस्म व रवाज होता है ना, रस्म व रवाज हर इलाके का वो किसी मुआशरे की भलाई के लिए होता है, ना कि किसी इंसानी जानों के साथ खेलने के लिए, ख़ानदानों की इज़्ज़त को दागदार करने के लिए। रस्म व रवाज हमेशा से ख़ानदानों को आपस के अंदर मिलाने के लिए जो है ना वो मरतब किए जाते हैं। जितने भी उनको जो ख़ानदान के अंदर जो रस्म व रवाज पाए जाते हैं उन सब को कानून इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, उनके ताबे होना चाहिए, ना कि हम अपनी ख्वाहिशात के ताबे करके तो कानून की भी धज्जियाँ उड़ाते रहें और इस्लामी तालीमात को भी हम जो है ना एक साइड पे रखते हैं। ये एक जो नौमौलूद बच्ची की जो ज़िंदगी ज़ाया हुई है उसमें ख़ानदान के देखें नुकसानात क्या हुए, ख़ानदान के अंदर गम और गुस्सा बड़ा है और इसी तरह जो माशरे के अंदर जो एक रस्म व रवाज का तारीख पहलू है वो भी लोगों के सामने आया है। इसी तरह हम रस्म व रवाज के हवाले से मैं आज की इस वीडियो के अंदर ख़ुसूसी तौर पर ये पैगाम ज़रूर दूँगा कि देखें, रस्म व रवाज अगर आप अपनाते हैं तो ज़रूर अपनाएं।
لیکن یہ سوچ کر کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تو نہیں، کہ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے تو اس کے خلاف تو نہیں، کیا ہمارے معاشرے کے قوانین کے خلاف تو نہیں، ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ یہ افسوسناک واقعے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہماری اپنی ہی ایک وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام کو اپنائیے، اسلام کے ساتھ محبت کیجیے، اسلام کو اپنا جو ہے نا جینا مرنا بنائیے، اور ہمارے ملک پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو بھی جو ہے نا آپ اپنائیے۔ یہ ملک پاکستان کے جو قوانین ہیں یہ ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہبود کے لیے ہے۔ اگر اس کو ہم اپنائیں گے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ خوشگوار ہوگا۔ اور یہ افسوسناک واقعہ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، دیکھیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے نا ایک مسلمان کا قتل یا ایک کافر کا قتل یا جو بھی جس طرح کسی کو مخصوص نہیں کیا، یہاں کا انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور جس بندے نے ایک بچی کو قتل کر دیا اور اس کو جو ہے نا اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، دیکھیں اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اور کیا ظالم کبھی بھی اس دنیا کے اندر فلاح پا سکتا ہے یا آخرت میں فلاح پا سکتا ہے؟ یہ آپ خود سوچیں، آپ کو خود اس چیز کی سمجھ ہے۔ لیکن یہ یقین جانے، بندہ بڑوں سے تو کوئی کام کرنے لگے تو بندہ ہچکچا جائے، لیکن ایک چھوٹی بچی کے اوپر اتنا ظلم کرنا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہر ایک کو جو ہے نا اسلامی تعلیمات سے آشنا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسے واقعات سے بچ سکیں۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کیا سبق سیکھا؟ آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دینی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔